नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ आज मैं बात करने वाला हूं प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मुख्य रूप से इस बिंदु पर फोकस किया गया है। तो इसलिए हम लोग जो है सो आज स्पेशली इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि व्यावसायिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है, सरकार इसके लिए कौन कौन से फैसले ले रही है ताकि हमारे यहाँ हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको व्यावसायिक शिक्षा अधिक से अधिक मिल सके और बेरोज़गारी जो हमारे देश का एक अभिशाप है उसको कैसे दूर किया जा सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, जिसको कि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में हम लोग हिंदी में जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा खाका पहले हम ले लेते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत की जो स्थिति है कि गवर्नमेंट जॉब की यदि बात करें, थोड़ा सा इसकी साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की संभावना, मैंने यहाँ पर 5% लिखा है, लेकिन 5% से भी कम, लगभग 3% जो है सो गवर्नमेंट जॉब मिलती है हमारे देश में। और यहाँ पर राउंड अबाउट मैंने 5% लिया है और 95% जॉब की संभावना मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन यह हमारे यहाँ अवसर की बात है, लेकिन यदि संभावना यहाँ की बात यदि करें तो जिसमें संभावना 95% है जॉब प्राप्त करने का, और वह होता है इन ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के द्वारा, वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा, व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा, जो कि हमारे देश में मात्र 5% शिक्षा का वोकेशनल एजुकेशन हमारे युवा पीढ़ी के पास है। गौर कीजिएगा, जिसमें रोजगार की संभावना है 95%, जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन जरूरी है, वो हमारे युवाओं के पास मात्र 5% है। और जिसमें मात्र 3% गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कि मात्र 3% संभावना है, 95% लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम कितना भयावह हो सकता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह आंकड़ा आया है कि मात्र 5% वोकेशनल एजुकेशन हमारे देश के युवाओं के पास है, जिसको NEP 2020 में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, मतलब कि 2025 तक यह 50% तक करने की मतलब की योजना है, करने की व्यवस्था की गई है, करने की सोच है। और हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करने की सोच है। लेकिन चूंकि कोरोना के कारण, महामारी के कारण 2020 NEP अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब संभावना है कि 2022 में निश्चित रूप से लागू हो जाएगी। तो यह जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा को प्राप्त करने में जो 5% वोकेशनल एजुकेशन है, उस 5 को 50 कैसे हो, इसके लिए सरकार ने कुछ तैयारियां किया है। इस बात पर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो बहुत ही गौर से इस चीज़ को सुनिएगा कि क्लास 6 से लेकर करके 8 तक जो ऑक्यूपेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको प्राइमरी नॉलेज देने की बात कही गई है, जिसमें कि बच्चे के अंदर जो है सो इसके प्रति रुचि हो। एक्चुअली है क्या कि हम लोग सभी चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल सर्विस में जाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आप जाना चाहते हैं जाइए। लेकिन सबको, प्रत्येक विद्यार्थी को इसके साथ साथ जो है सो वोकेशनल एजुकेशन भी लेना चाहिए कि यदि ज़रूरत पड़े, यदि आर्थिक रूप से ऐसी परेशानी हो, तो हम लोग उस एजुकेशन की मदद से अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने, मैंने कहीं इजराइल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी एजुकेशन जरूरी है, आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है। तो उसी तरह से इसको भी एक ज़रूरी अंग मान करके प्रत्येक लोगों को जो है सो यह ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक जो है प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न की जाती है कि बच्चों को किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी वोकेशनल एजुकेशन में कैसे रुचि उत्पन्न हो। इसके लिए उन्होंने रोजगार अहर्ता कौशल डेवलप करने की बात कही गई है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब जो होता है किसी भी रोजगार में, चाहे वह फिजिकली, किसी रोजगार को प्राप्त करने में जो फिजिकली जरूरत पड़ता है या मेंटली जरूरत पड़ता है या प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, इन सारी बातों को जो है सो बताने का प्रयास जो है सो ये रोजगार अहर्ता कौशल के अंतर्गत जो है सो
यह बच्चों में क्लास 6 से 8 तक ही यह प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है या दिया जाने का प्रावधान किया गया है NEP 2020 में। और उसके बाद जो है सो 9 से लेकर 12 तक स्पेशल नॉलेज, वोकेशनल एजुकेशन का, व्यवसायिक शिक्षा का स्पेशल नॉलेज, ऑक्यूपेशनल स्किल डेवलप करने की बात कही गई है। और यह जो है सो विद्यार्थी को किसी खास फील्ड में जिसमें उसकी रुचि उत्पन्न होती है 6 से 8 के क्लास के बीच में, उस खास रुचि में कुछ स्पेशलाइज करने के लिए उसके अंदर प्रतिभा को उत्पन्न किया जाता है। बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है, किस क्षेत्र में वह रुचि ले रहा है, उसको चूज करके व्यावसायिक शिक्षा जो है उसको दी जाती है। इसके लिए यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि 18 क्षेत्र की चर्चा जो है सो NEP में की गई है। 18 क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बताया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके पहले हमने यहाँ पर देखा है कि जो दुनिया में, हमने यहाँ पर बताया कि हमारे देश में मात्र 5% युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन यदि दुनिया की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है? यदि अमेरिका में कहा जाए तो अमेरिका में देखा जाए तो 65% युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन दिया गया है। यदि हम डेनमार्क की बात करें तो 50% युवाओं को मतलब वोकेशनल एजुकेशन दिया गया है। जर्मनी में 75% है। दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक है, 96% युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन दिया गया है। और इस वजह से यह जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और डेवलप्ड कंट्री के रूप में ये सब कंट्री जाना जाता है। तो हमारा देश भी कैसे डेवलप करे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जो 95% जो क्षेत्र होता है रोजगार का, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और इस 95% में रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, यदि सुने होंगे तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भाषण देते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। तो इस पर मैंने देखा है कि जो हमारे देश में जो युवा है उसका जो एवरेज है, यहाँ पर लिखा है एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पूरे देश का जो एवरेज एज है, तो वहां पर यदि हम अपने देश की करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 27.9 ईयर है। मतलब हमारा देश में सबसे अधिक युवा है और युवा के अंदर सबसे अधिक एनर्जी है। तो हम चाहे तो इस वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा अपने देश को बहुत जल्दी हम डेवलप कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी की जो सोच है कुछ इसी ढंग की है। यदि चीन की करें तो चीन में युवाओं का जो एवरेज एज है वो है 38.4 है, अमेरिका में 38.1 है, और यदि दक्षिण कोरिया की बात करें तो 43.7 है। इस तरह से यदि इंडिया की बात करें तो सबसे अधिक युवा हमारे देश में है। और युवाओं के अंदर एनर्जी होती है, और यदि उसको ट्रेंड किया जाए, उसको एक वे दे दिया जाए, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्र गति से हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 18 क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम NEP 2020 में उपलब्ध कराया गया है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 18 क्षेत्रों पर अलग अलग तरह के कोर्स कराए गए हैं। उस कोर्स के माध्यम से यदि कोर्स को हम कर लेते हैं तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, रोजगार मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर मैंने लिखा है कृषि की बात की गई है, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। तो कृषि पर संबंधित बहुत सारे कोर्स हैं, परिधान है, क्योंकि सबसे अधिक कृषि के बाद यहाँ पर परिधान मैंने लिखा है, फिर ऑटोमोटिव है, फिर बैंकिंग, वित्त और बीमा सेवाएं हैं, फिर सौंदर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल है, फिर निर्माण कार्य है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं, फिर 9 में है स्वास्थ्य सेवा है, फिर 10 में है मीडिया एवं मनोरंजन है, फिर 11 में है शारीरिक शिक्षा और खेलकूद है, फिर है नलसाजी है, फिर 13 में पावर है, 14 में रिटेल है, 15 में प्राइवेट सिक्योरिटी है, फिर 16 में दूरसंचार है, 17 में पर्यटन, आतिथ्य एवं परिवहन है, और सबसे लास्ट में 18 में है रसद एवं भंडारण। तो ये 18 क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज की प्रावधान NEP 2020 में की गई है। इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है इस पर संबंधित बहुत सारे कोर्स की पढ़ाई क्लास 6 से 8th में प्राइमरी नॉलेज दिया जाएगा, और फिर 9 से लेकर करके 12 तक जो है सो स्पेशल नॉलेज दिया जाएगा इससे संबंधित। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, कि इस सारे में गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट जो की भी कुछ महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यह क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अवसर। गवर्नमेंट को एक अवसर देना चाहिए, अनुकूल माहौल देना चाहिए और बुनियादी संरचना देना चाहिए, ताकि यदि कोर्स करने के बाद जो युवा की फौज तैयार हो उसको बहुत ही ईजी वे में जॉब मिल सके।
फिर मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि 2014 में 25 दिसंबर 2014 में भारत सरकार के द्वारा एक मतलब योजना लागू की गई थी, मेड इन इंडिया। इसमें यह योजना था कि 3000 इंडस्ट्रीज को इसमें जोड़ने की बात थी और सरकार काफी पहल किया। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं एग्जांपल देता हूं कि आज का सबकी जरूरत होता है मोबाइल, सबके पॉकेट में मोबाइल है और हमारे देश में जो है सो इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यदि देखा जाए तो 5% भी हम भारतीय कंपनी ऐसी नहीं है जो भारत में जो मोबाइल की जो खपत है, उपयोग है, उसको पूरा कर सके। सारे के सारे जो है सो विदेशी कंपनियों पर हम निर्भर हैं। तो इन सारी बातों को हमारे सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से हमारे देश के अंदर जो है सो बहुत सारे कोर्सेस को लॉन्च किया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग रोजगार प्राप्त कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।